गुड आफ्टरनून। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल की बात करेंगे। पहला बात, फैक्टर अफेक्ट क्या करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोरिज्म की ग्रोथ की बात करेंगे। इट ऑर्डिनरी इंक्रीज इन अ क्वालिटी ऑफ ऑल द सेलुलर कॉन्स्टेंट। ये बता रहा है कि जब भी कोई भी क्वालिटी के साथ सेलुलर कॉन्टिन्यूस उसका सेल के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं वो सब ग्रोथ करते हैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस बाय द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। जो ग्रोथ माइक्रोरिज्म का जो ग्रोथ होता है वो फिजिकल या फिर केमिकल के फैक्टर की वजह से इन्वायरमेंट में ग्रोथ करता है। फिजिकल फैक्टर में देखेंगे तो टेम्परेचर आता है, पीएच आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, रेडिएशन आता है। और केमिकल फैक्टर में देखेंगे तो ऑक्सीजन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस, सल्फर एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपके लिए सुटेबल हैं और जो ग्रोथ के लिए सुटेबल होती हैं, ग्रोथ कराने के लिए सुटेबल होती हैं। तो ग्रोथ की बात करेंगे तो अगर ऑर्डनरी की देखा जाए तो क्या होगा, सेलुलर कंपोनेंट के लिए कोई भी सेलुलर कॉन्स्टेंट मतलब लिखा हो जो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, पीएच होता है, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सेलुलर कांस्टेंट बोलते हैं। उसके आधार पे आप अगर न्यूट्रिएंट्स देंगे किसी को तो उस आधार पे क्या होगा, किसी भी चीज़ के अगर न्यूट्रिएंट्स देंगे उसकी ग्रोथ होगी तो उसका डिवीजन होगा, डिवीजन हो तो 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 12 होंगे। ऐसे ग्रोथ होगा। ग्रोथ तभी होगा जब आप उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या फिर उसका पीएच जो उसको मेंटेन जो उसकी नीड है उसको आप पूरी करेंगे। द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजिकल फैक्टर टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड रेडिएशन। ठीक है, केमिकल फैक्टर में आता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। तो फिजिकल फैक्टर की बात करेंगे तो आएगा टेम्परेचर आएगा, पीएच आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा, रेडिएशन आएगा। फिर से बात करेंगे टेम्परेचर। वी ऑल नो डैट कि बिना टेम्परेचर के क्या होगा, माइक्रोरिज्म ग्रोथ नहीं करेगा, उसके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। पीएच, बिना पीएच के कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, ये हम लोग अच्छे जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, बिना ऑस्मोटिक प्रेशर के कोई भी चीज़ें ग्रोथ नहीं होगी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बिना कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। रेडिएशन बिना कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर Temperature is the most important factor that determine the rate of growth and multiplication of सर्वाइकल एंड डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात करें टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेट ऑफ ग्रोथ करेगा, इंक्रीज करेगा, मल्टीप्लिकेशन सर्वाइवल मल्टीप्लाई करेगा, सर्वाइवल करेगा एंड डेथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर का एक मेन रोल है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या करेगा, ग्रोथ बढ़ाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, सर्वाइवर करेगा एंड डेथ करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को। हाई टेम्परेचर डैमेज, अगर आप हाई टेम्परेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा माइक्रोब्स बाय डीनेचुराइजेशन ऑफ एंजाइम। अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा माइक्रोब्स के पूरे सेल स्ट्रक्चर्स एंड नेचुरल हो जाएगा एंजाइम क्या है, एंजाइम में प्रोटीन है, प्रोटीन को अगर बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो डीनेचर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कैरियर, जो उसका ट्रांसपोर्ट कैरियर होगा एंड अदर प्रोटीन, और जो उसके अंदर प्रोटीन होंगे ज़्यादा हीट देने पर वो ख़त्म हो जाएंगे। माइक्रोबियल मेम्ब्रेन आर डिस्प्यूट बाय टेम्परेचर स्ट्रीम। माइक्रोबियल मेम्ब्रेन डिस्प्यूट कर देता है टेम्परेचर स्ट्रीम के। एट वेरी लो टेम्परेचर मेम्ब्रेन आल्सो एट वेरी लो टेम्परेचर में क्या होगा, मेम्ब्रेन आल्सो सॉलिडिफाइड, जो मेम्ब्रेन होगा वो सॉलिड हो जाएगा एंड एंजाइम डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, और जो एंजाइम होगा प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, उसका टाइप ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर होगा। मतलब कोई भी चीज़ों का एक छोटा ग्रोथ होगा, फिर उससे कम ग्रोथ होगा, फिर बीच में ग्रोथ होगा, फिर मैक्सिमम ग्रोथ होगा। उसके बाद करेंगे मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर की। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। मतलब ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें माइक्रोरिज्म क्या करेगा, बहुत स्लोली ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एट विच द मोस्ट रिपीट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑकर। ऐसा टेम्परेचर होगा जो क्या बहुत ज़्यादा रिपीटली ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर में क्या होगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच ग्रोथ अकर, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा जिसमें ग्रोथ अकर करेगा। ठीक है,
A temperature only strictly above this point frequency kill the macroism and inactive एंजाइम इनएक्टिव कर देगा एंजाइम को। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ग्रोथ टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे ग्रोथ टेम्परेचर में, तो पहला होगा आपको साइकोफिलिक, जो आपका 10 से 20 डिग्री, 0 से 20 डिग्री, -1 से 20 डिग्री होगा, या फिर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पे होगा। मेजोफिलिक जो होगा वो आपके 15 से 45 डिग्री सेल्सियस होगा। थर्मोडिलिक जो होगा वो 40 से 80 डिग्री सेल्सियस में होगा। और हाइपर थर्मोफिलिक जो होगा वो 70 से 110 के करीब करीब होगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें किसकी ग्रोथ होती है, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, कैसे इसमें ग्रोथ किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फिर साइकोफिलिक, कैरोफिलिक। द टर्म ऑफ साइकोफिलिक वाज फर्स्ट यूज बाय एस अजमेर निशन ने किया था। स्ट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन कोल्ड टेम्परेचर। जो स्ट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं ग्रोथ के लिए किसमें, कोल्ड टेम्परेचर में। जैसे टेम्परेचर रेंज 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो इसका ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइक्रोफिलिक या फिर साइकोफिलिक बोलते हैं टेम्परेचर। एग्जाम्पल में आएगा आपका ओसिलोगिला कार्डोमोनास। फिर मीजोफिलिक की बात करेंगे तो मीजोफिलिक में वहाँ ग्रोथ बेस्ट इन मॉडरेट टेम्परेचर। जो ग्रोथ होगा मॉडरेट टेम्परेचर में, उसका जो टेम्परेचर रेंज होगा 20 से 45 डिग्री सेल्सियस में होगा। एग्जाम्पल इकोलाई और स्पेटोकोकस, निमोकोकस एक्सेट्रा। तो कोल्ड साइकोट्रॉप में क्या होगा, कोल्ड टॉलरेंस बैक्टीरिया होती है जो ठंडी जगह में रहती है, जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 50 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो एंड फंजाई आर प्रिंसिपल कॉजेज बाय पोइजन एंड फॉर रेफ्रिजरेटर फूड में ये रहते हैं स्पॉन्ज बना के। एग्जाम्पल सुडोमोनास, बैसिलस कॉस्ट्रिडियम एक्सेट्रा। ये जो होती हैं ये सारी बैक्टीरिया हैं जो कि किस में फॉर्म में रहती है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस में रहती है। इसका एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। थर्मोफिलिक मतलब होता है कि मीनिंग ऑफ हीट, और फिलिया मतलब लव। थर्मो मतलब हीट होता है, फिलिक मतलब लव होता है। ये हीट को डिजर्व करते हैं। हीट लविंग मैक्रोजम होते हैं, जो मैक्रोजम जो इसको जो को बहुत ज़्यादा धूप पसंद होती है। ग्रो एट 50 डिग्री सेल्सियस और हायर, किस में ग्रो होती है 50 डिग्री सेल्सियस में और या फिर इससे ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे दे ग्रो मिनिमम इन इज़ यूजली अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम टेम्परेचर 50 से 80 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल थैलमस और गोसमिला बेसुलिया एक्सेट्रा। तो हाइपरथर्मोफिलिया में तो होता है हाइपरथर्मोफिलिया में तो थ्री एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट में होता है। टेम्परेचर जो 80 से 113 डिग्री सेल्सियस में होती है। फर्स्ट रिकॉर्ड थॉमस डी ब्रॉक ने किया था, किसमें 1965 में। ठीक है, तो द सेल मेम्ब्रेन कंटेन हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड रिटेन इट्स शेप एट हाई टेम्परेचर। क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है हाई लेवल सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो रिटेन कर लेता है अपने शेप एंड साइज किसमें, आपके हाई टेम्परेचर में। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके, जो आपका है मेथनोकोकस कोकाई बैक्टीरिया होती है जिस कंडीशन में आपका वो जो हाई टेम्परेचर में रहा करती है। फिर पीएच की बात करेंगे। पीएच क्या है, पीएच रिफर टू नेगेटिव of hydrogen and concentration. Microbial growth is strongly affected by the pH of the medium. Demonstrating variation in cytoplasmic pH distribute the plasma membrane or inhibit the activity of enzyme and membrane transport protein transport. देखो, जो बैक्टीरिया 1 से 2 pH में रहती हैं उसको एक्सट्रीमली एसिडोफिलिक बोलते हैं। जो बैक्टीरिया 3 से 5 में रहती हैं pH में उसको एसिडोफिलिक। जो बैक्टीरिया 6 7 8 में रहती हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिक। जो बैक्टीरिया 9 से 10 11 में रहती है उसको अल्कोनोफिलिक। और जो बैक्टीरिया 12 13 14 में रहती है उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली अल्कोनोफिलिक बोलते हैं। एसिडोफिलिक बोलते हैं ग्रो बैक्टीरिया बिटवीन 0 एंड 5.5। एसिडोफिलिक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो बैक्टीरिया ग्रो करती है पीएच कितना 0 से 5.5 तक। एग्जाम्पल फ्लोरोप्लाज्म, ट्रिप्टोकोनस। एसिडोफिलिक में एक्नोफिलिक में ग्रो बैक्टीरिया पीएच ऐसी बैक्टीरिया पीएच ऐसी ग्रो बैक्टीरिया होती है जो 7.5 से 14 में होती है।
थर्मोकोकस बोलते हैं। न्यूट्रोफिलिस ग्रो बैक्टीरिया पीएच कितना 5.5 से 8.0 बहुत ही एग्जाम्पल है लेक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, इकोलाई, सुडोमोनास एक्सेट्रा। ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूट ऑफ वाटर एक्टिविटी, सॉल्वेंट ऑफ वाटर एक्टिविटी की बात होगी यहाँ पे। तो क्या होगा इसके एग्जाम्पल का वाटर एक्टिविटी, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि इज द minimum pressure which need to applied a solution to prevent the inward flow of water across SPM। टाइप ऑफ सोल्यूशन करता है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। वाटर एक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन 1/100 द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सोल्यूशन इट इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेपर सोल्यूशन एंड द प्योर वाटर। इसमें आपके तीन आते हैं, कौन कौन सा, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक आपके NaCl को आइसोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला है ऑस्मोटोलरेंट्स और होलोफिलिक। ऑस्मोटोलरेंट्स में होता है आर्थिस माइक्रोजम विच कैन बी ग्रो एट द रिलेटिव हाई साल्ट कंसनट्रेशन, जो कि ऐसे माइक्रोजम जो कि ग्रो करते हैं हाई साल्ट कंसनट्रेशन में। एग्जाम्पल आएगा आपका स्टेफाइलोकोकस, सिफिली एक्सेट्रा। और होलोफिलिक में आएगा ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ साल्ट कंसनट्रेशन जिसका 0.2 से 0.6 में होगा, उसको बोलते हैं होलोबैक्टीरियम होलोनियम। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका क्या होगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ऐसा फोर्स एक्टिंग करता है कि पर यूनिट एरिया में। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन हाइड्रोप्रेसिव प्रेशर। ब्लूटोरेंट में होता है डू नॉट गेट अफेक्ट बाय इंक्रीज प्रेशर, ऐसा वो कोई इफेक्ट नहीं होता अगर इंक्रीज कर देते हैं प्रेशर को, वे बैक्टीरिया उसको बोलते हैं ब्रोरो टॉलरेंस। और बोरोफिलिक ऐसा होता है बैक्टीरिया विच ग्रो एट मॉडरेटली हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में करते हैं तो उसको बोरो प्रेशर बोलते हैं। एग्जाम्पल होता है होलोमोनास, सलेरिया। रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन हम लोग क्या समझते हैं, रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन ये होता है कि क्या नाम है कि रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन द सनलाइट मेजर सोर्स, ठीक, इन फ्रंट द मेजर सोर्स ऑफ हीट, अर्थ हीट, recognize ray can produce mutation which may be result in death। Visible light is beneficial because it is a source of energy for photosynthesis। सनलाइट क्या मेजर सोर्स है, ठीक है, मेजर सोर्स अर्थ में हीट कर अनाइजेशन रे कैन बी प्रोड्यूस म्यूटेशन विच में भी रिजल्ट इन डेथ। अनाइजेशन रेज जो होती है म्यूटेशन कर देती है और इसमें क्या होता है, डेथ होता है। विजुअल लाइट क्या करते हैं, बेनिफिट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। इसमें आपका इतना ही है, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे।